नमस्कार, मैं कुमुद त्यागी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं पहले साफ कर दूं कि मैं किसी के बचाव में नहीं हूँ। मैं उन लोगों के विरोध में हूँ जो मेरी आस्था का विरोध कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आप सनातन पर हमला बोल रहे हैं चंपत राय जी का नाम लेकर, चंदा चोरी का नाम लेकर। तो जरा पीछे मुड़कर देखिए और मुझे जवाब दीजिए कि चारा घोटाला हुआ, उसके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, आप बताइए कि नेशनल हेराल्ड का केस जिसमें गांधी परिवार, माँ और बेटा दोनों अपराधी प्रथम दृष्टया घोषित हो चुके हैं। प्राइमा फेसी अदालत ने ये कह दिया है कि ये प्रथम दृष्टया अपराध मालूम होता है और ये लोग अपराधी दिखते हैं। तो आपने एक सवाल भी पूछा, आपने कोई ऐसा शब्द भी मुंह से निकाला कि आपने ये पूछा हो कि आप इस्तीफा दें, या आपके उस मदारी ने या माँ बेटे ने किसी पद से इस्तीफा दिया हो। इस्तीफा आप कांग्रेस पार्टी से भी क्यों नहीं दिया? और आप कहते हैं कि चंदे का हिसाब आपको चाहिए। किस अधिकार से चाहिए आपको चंदे का अधिकार? आपको याद नहीं है कि आप तो प्रभु राम जी के आप अस्तित्व को ही नकार चुके हैं? आपको याद नहीं है कि आप प्रभु राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं? आप अदालत में ये एफिडेविट दे चुके हैं कि प्रभु राम हैं ही नहीं, और आप वही हैं जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय इनविटेशन मिलने पर भी नहीं गए थे। और ना जाना तो एक ठीक है, आपने मजाक उड़ाया था। आप अभी तक इस बात का जवाब दें कि क्या आपने उस मंदिर में एक पाई का भी दान दिया? चलिए, पैसे का तो सारा खेल है आपके लिए, पैसा छोड़ देते हैं। आप दर्शन करने भी गए वहां? नहीं। देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना, जेन जी को बरगलाकर देश के विरोध में, सरकार के विरोध में आंदोलित करना, देश में अलग अलग तरह के डर बिठाकर ये दिखाना कि बर्बाद होने वाला है देश, कभी तेल खत्म हो जाएगा, कभी पानी खत्म हो जाएगा, कभी खाना खत्म हो जाएगा, गोल्ड गिर जाएगा, रुपए की कीमत खत्म हो रही है, चाइना से डरिए, पाकिस्तान से बात करिए। ये सब आप जो डर दिखा रहे हैं और जिस तरीके से इस पर आप बयान देते हैं, आपके चेहरे से वो खुशी झलकती है कि आप इस इंतजार में हैं कि जनता बर्बादी के कगार पर जाए और उसके बाद वो सड़कों पर उतरे ताकि आपको कुर्सी मिल जाए और आप सत्ता संभाल लें। तो ये तो कुछ ऐसे हुआ कि जिसको बर्बाद करके कुर्सी पाने की आरजू है, उसी से वोट लेने की जुस्तजू है। क्यों? जवाब मांगिए उस वक्फ बोर्ड से जिसने देश की सारी जमीन पर कब्जा करने का इंतजाम कर रखा था, जो देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। जवाब मांगिए उन चर्च से जिनके अनगिनत पादरी सजा याफ्ता हैं और वापस आकर फिर से पादरी हो जाते हैं, चर्च संभाल लेते हैं। आप अपनी जरा जमीन टटोलिए, आप पीछे मुड़कर देखिए कि आप अपने घर को, अपने परिवार को लात मारकर, धता बताकर छोड़ चुके हैं, और जिसको आपने नया पापा बनाया वो पहले से ही आपके कंट्रोल में नहीं है। आप हमेशा उनके पीछे चलते रहे हैं। देखते जाइए, वो दिन दूर नहीं है जब आप ऐसे हालात में होंगे कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और हम यूपी की भाषा में इसको क्या कहते हैं? धोबी का। इस बात को आज यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।